नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो एक 16 साल की लड़की का पाम है। और ये पाम जो है मेरे पास इनकी सीधे हाथ की और उल्टे हाथ की दोनों ही तस्वीरें हैं। तो हम एक एक करके जो है दोनों ही हाथ को अच्छे से एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें इस पाम में देखने के लिए मिलता है, क्या हमें सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई देखो, इनकी पाम जो है वो अच्छी आयताकार पाम है, बहुत लंबी पाम है। तो ये पाम इनको आगे जाके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देगी। सेल्स मैनेजमेंट इस तरह के काम में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इनको इसी तरह की जॉब भी करनी चाहिए। इनका कम्युनिकेशन स्किल का एक और अच्छा साइन आ रहा है, वो ये देखिए, इस उंगली की लंबाई देखिए। जब हमारी कनिष्ठिका उंगली जो है वो हमारे पहले पोर की इस लाइन तक पहुंच जाती है तो भी ये जो है इसके गुण को काफ़ी बढ़ा देती है, बुध के पर्वत के गुण को बढ़ा देती है। ठीक है, ये देखिए, ये लगभग हम देखें तो मिलाकर देखिएगा आप अपना, लगभग आपका उंगली जो है वो इसमें फ़ोटो में तो लंबा काफ़ी प्रतीत हो रहा है। पाम भी आपकी बहुत अच्छी सी लंबाई लिए हुए है। ठीक है, तो ये आपको बनाएगी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स में, आप सेल्स में, मैनेजमेंट में, इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। अब मैं आपके अंगूठे की तरफ आती हूँ। तो अंगूठे में मैं देख रही हूँ आपका ये यव का साइन बन रहा है। ठीक है, तो यव का साइन समृद्धि का प्रतीक होता है। काफ़ी अच्छा पैसा आपको देके जाएगा, मतलब आपका हाथ ना कभी खाली नहीं हुआ। इस तरह का यव का साइन अगर हाथ में होता है ना तो यही होता है, लेकिन आपका यव का साइन जो है वो देखो यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपका यव का साइन देखिए थोड़ा सा खुला हुआ साइन है। तो खुले हाथ से पैसा भी खर्च करने वाले बन जाएंगे। अंगूठा मुझे स्ट्रेट नज़र आ रहा है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहा है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब अंगूठा स्ट्रेट होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। देखिए, आपकी जीवन रेखा जो है वो यहाँ तक तो आ रही है, ठीक है, लेकिन अचानक से आगे जो है आपकी जीवन रेखा देखो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, या फेडेड हो गई हम कह सकते हैं इसका, लेकिन ये अर्थ नहीं होता कि आपका जीवन कम होगा। जीवन को देखने के लिए मुझे आपका दूसरा हाथ भी देखना होगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है, आयु के बारे में आपकी। फ़िलहाल आगे बात कर लेते हैं। देखिए, जीवन रेखा जो है शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा है आपकी। एक आपका ना जो मस्तिष्क रेखा है, ये देखिए यहाँ पे भी जीवन रेखा पे एक साइन बना हुआ है। ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरह का यव का साइन है ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जीवन के इस आयु में। लगभग मैं आपको आयु नापना सिखा देती हूँ, आप अपने हाथ में भी देखिएगा। आपकी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से खींचेगा और यहाँ गिन लीजिएगा डॉट लगा के कि कितने डॉट बन रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने रफ बताया है, आप बिल्कुल पेन से पास पास डॉट लगाइए और उतनी दूरी पर यहाँ पे भी ये लाइन खींचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे आना चाहिए कि 8 यहाँ डॉट्स हैं तो 8 यहाँ डॉट्स हैं और फिर ये लाइन आए। ठीक है, यहाँ तक का समय आपका 21 साल का समय होता है। ऐसे ही 8 डॉट्स आप आगे बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर 42 साल का समय होगा। 8 डॉट्स आप आगे बनाएंगे 84। ठीक है, तो इस तरह से 63 एंड देन उसके बाद अगर होता है तो फिर वो 84। इस तरह से आप अपनी एज को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जीवन रेखा पे मैंने आप भी को समझ सिखा दिया है, तो आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये जो टाइम है ना ये आपका कौन सा टाइम आ रहा है। बिल्कुल आप अपना आप एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाते हैं इससे। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। देखो, मस्तिष्क रेखा भी आपकी यहाँ पर टूट रही है। मस्तिष्क रेखा का इस तरह का टूटना शुभ तो नहीं माना जाता है। ये तो डेफिनेट है कि मस्तिष्क रेखा का इस तरह से टूटना सर की चोट लग सकती है, या फिर इस एज में आपका ये लगभग आपका आएगा 24 साल 25 साल के आसपास। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आपको रहेगा, मे बी सर पे चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट का योग हो, इससे आप बच के रहिए। मेरी सलाह मानिएगा, महामृत्युंजय का जाप जो है वो डेली आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ योग जो हैं वो गड़बड़ तो हैं हाथ में। जीवन रेखा का अचानक समाप्त होना, मस्तिष्क रेखा का इस तरह टूटना और हृदय रेखा का भी बहुत लंबा ना होना। ठीक है, तो आपको हनुमान चालीसा, या तो हनुमान चालीसा कीजिए या तो आप महामृत्युंजय का पाठ कीजिए। रोज़ करना है महामृत्युंजय। 10 मिनट लगते हैं 108 बार करने में, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए आपकी मदर भी कर सकती हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ कुछ साइन जो हैं वो इस तरह के जा रहे हैं। ठीक है, तो खामखा क्यों इतना आप रिस्क उठाएं। अब हम बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। अब हृदय रेखा जो है साथ में ये देखिए, ये थोड़ी सी जाली वाली आ रही है, इस तरह से थोड़ी फैली हुई भी लग रही है ये। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये ना आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ
दिखाई दे रहा है साइन, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना रही है ये चीज़ें, तो आपको अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बुध का पर्वत अगर देखते हैं तो आपका बुध का पर्वत काफ़ी साफ पर्वत है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर तो कोई कमी नहीं है। सूर्य रेखा में देखा जाए तो सूर्य रेखा बहुत गहरी नहीं है, ये देखिए ये जा रही है लेकिन ये हल्की सी लाइन्स को आके काट रही है, तो सूर्य को आपको जल देना चाहिए। ग्रहों में थोड़ा सा भाई आपके जो है वो मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। एक बात अच्छी है कम से कम इसमें सूर्य रेखा में कि ये देखिए उंगली जो है ये सूर्य की लंबी है, आपकी लंबी सूर्य रेखा आपके सूर्य के गुणों को बढ़ा देती है। मान, प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, इन सब में सूर्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो तो फ़ायदा देता है। ठीक है, सूर्य इन्हीं सब चीज़ों का कारक माना जाता है। लंबाई बहुत अच्छी है आपकी उंगली की, सो कम से कम ये वाला पोर्शन जो कि हल्का है तो वो थोड़ा सा कवर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए मैं और तस्वीरों में भी देख लेती हूँ अभी कि भाई ये सूर्य रेखा यहाँ पर है या नहीं है विजिबल। कि 2 तस्वीरें आई हैं मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा गहरी रेखा नहीं नज़र आ रही है। सूर्य को ज़रूर चढ़ाइए, देखिए आप अपने हाथ पे देखिएगा ये रेखा ऐसे साफ आपको नज़र आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं शनि के पर्वत की तरफ। शनि का पर्वत जो है वो बिल्कुल सही है आपका, ज़्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए शनि का पर्वत। उठा हुआ शनि हमेशा नुकसान देता है। बैठा हुआ शनि ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो तो नहीं अच्छा होता है, पर आपका शनि का पर्वत ठीक है। ठीक है, तो शनि के पर्वत में से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। बृहस्पति भी आपका ठीक ठाक है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरे हुए है बृहस्पति, पर पर्वत साफ़ है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र के पर्वत की। देखिए शुक्र का पर्वत भी आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। मुझे आपका हाथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर लग रहा है, चीज़ें जो हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से मिलेंगी, बिकॉज़ भाग्य रेखा भी देखो तो भाग्य रेखा भी इस हाथ में विजिबल नहीं हो रही है एटलीस्ट। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप तैयार रहिए। एक साइन बस मुझे जो इसमें बहुत अच्छा लगा है वो है ये यव का साइन। ठीक है, यही काफ़ी चीज़ों को कवर करेगा। अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो बिल्कुल मत लिखिए क्योंकि उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके। आप सीधे हाथ से लिखिए, आपका सीधा हाथ ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। इसकी पिक्स आपकी बहुत क्लियर है। देखिए जीवन रेखा तो इस हाथ में जो है वो बहुत लंबी नहीं है, और हृदय रेखा जो है मतलब जीवन रेखा ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अर्ली, बट बहुत ज़्यादा भी आपका नहीं होगा एज, मतलब 50-60 बस, हार्डली, इससे ज़्यादा जो है आगे रेखा नहीं है। लेकिन उम्र के साथ ये रेखा कई बार बढ़ भी जाती है। ठीक है, उम्र के साथ जीवन रेखा में भी कई बार बदलाव आ जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई पिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो इस हाथ में बहुत ज़्यादा आपकी मतलब जीवन रेखा लंबी तो दोनों हाथों में ही नहीं है। ठीक है, अकेले जीवन रेखा से जीवन को नहीं नापा जा सकता, सो बहुत ज़्यादा चिंता भी मत कीजिएगा। आपकी हृदय रेखा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। 25 साल, 50 साल, 50 साल प्लस। ठीक है, वही 55-60 का योग यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। जीवन बहुत लंबा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर स्थिति में यहाँ भी आपकी ये उंगली आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रही है। आपका बहुत अच्छा हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। सेल्स एंड मार्केटिंग में जाइएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो इसमें टिल्ट हो रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोनों हाथों में मस्तिष्क रेखा का इस तरीके से होना ये ज़रूर दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव आएगा या सर पर चोट लगने का खतरा है। 100% हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय का पाठ कीजिएगा, 100% कीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है। इस हाथ में मुझे आपकी भाग्य रेखा नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ से जा रही है, फिर ये एक बदलाव दिखा रही है। ये बदलाव एग्जैक्टली आपका 30 साल के आसपास आ रहा है। 30 साल के आसपास एक बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी बदलाव दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। आपका बदलाव आएगा फिर से 42 साल के आसपास। ठीक है, तो ये हैं आपके चेंजेस। पढ़ाई के लिए भी मस्तिष्क रेखा देखी जाती है, तो पढ़ाई के लिए भी मैं ये कहूँगी भाई पढ़ाई में ध्यान लगाइए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर बहुत लंबी नहीं होती है तो थोड़ा सा तो ये रहता ही है, और ये तो टिल्टेड भी हो रही है, तो हो सकता है आपका ध्यान हटे पढ़ाई से, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ना लगे, है ना, कुछ जो है वो इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो जो उपाय बताएं वो ज़रूर कीजिएगा। और
एक साइन अच्छा बना हुआ है मस्तिष्क रेखा पे, वो है आपका ट्रायंगल बनना। ट्रायंगल को एक अच्छा साइन माना जाता है। हो सकता है आपके इस एरिया में जो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है उसका ये बचाव भी कर दे। ठीक है, तो आप उपाय ज़रूर करना। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम। देखो भाग्य रेखा को ही अगर देखते हैं तो भाग्य रेखा देखो चंद्र से ही है। मैंने ये देखा कि मैंने आपकी मदर का हाथ भी देखा, उनकी भाग्य रेखा भी चंद्र से है। अब आपका हाथ देख रही हूँ, आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से है। आप जन्म स्थान से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। आप विदेश पहुँच गए हैं, बिल्कुल वहीं रहिए। आप देश में वापस आएंगे तो इतना ग्रो नहीं करेंगे जितना आप बाहर ग्रो करेंगे, तो आप बाहर ही रहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक और अच्छा साइन मुझे जो नज़र आया वो है आपके हाथ में इस तरह का ट्रायंगल बनना। दिस इज़ कॉल्ड मनी ट्रायंगल। ठीक है, मनी ट्रायंगल आपके हाथ में काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर भी देखो सूर्य रेखा नहीं है आपके हाथ में। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे कोई खास सूर्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। अपना हाथ देखिएगा, इस तरह से कोई लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सूर्य रेखा देखो नहीं आ रही है तो आपके पापा को भी टेंशन देगी, बिकॉज सूर्य पिता का कारक भी होता है। अपने पिता की सेवा कीजिए, जितना हो सकता है पिताजी को खुश रखिए। हो सकता है वो आपकी तरफ से टेंशन में भी आए। ठीक है, ये भी एक साइन होता है कि कोई ना कोई आपकी तरफ से उनको टेंशन रहे। तो अपने पिता की आपको सेवा करनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य का रेखा का बिल्कुल ना होना कई बार मुश्किल में डाल देता है, तो बहुत मेहनत भी करवाएगा फिर ये आपसे, नहीं तो बहुत मेहनत करवा देगा हर चीज़ में ही। अब यहाँ पर आते हैं, बृहस्पति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं है उठा हुआ, ठीक ठाक है। देखो पढ़ाई आपकी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत हाईली एजुकेटेड मैं नहीं बोल सकती, या बहुत इंटेलिजेंट हो के ये भी मैं नहीं बोल सकती। आपकी पढ़ाई ठीक ठाक ही रहेगी, बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाई का तो नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी ये देखो धन रेखा जा रही है। ये आपको मैंने एज कैलकुलेट करना सिखाया था। ठीक है, तो इसे एज को वापस बता रही हूँ मैं। यहाँ से आप ना 21 साल बनाइएगा, बिल्कुल स्केल से रेखा खींच के। जितने डॉट यहाँ पर आएंगे उतने ही डॉट आगे बनाइएगा। उतने डॉट बनाने के बाद 42 साल बनाइएगा। उतने ही डॉट आगे बनाइएगा। उतने ही डॉट बनाने के बाद आपको 63 साल। ठीक है, इस तरह से निकालना है। और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो धन रेखा है ये आपकी क्या है। फ़ोन पे मैं उतना एक्यूरेट ये धन रेखा नहीं बता सकती, लेकिन इस उम्र में आपका भाग्य जो है वो जागृत हो जाएगा, यानी कि आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देना शुरू कर देगा। अब यहाँ देखा जाए तो ये लगभग सारे के सारे ग्रह जो हैं लगभग सेम ऊंचाई से हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका बचपन भी कोई बहुत गरीबी में नहीं कटेगा। सारा कुछ अच्छा है, ऊंचा उठा हुआ है। हाथ में एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत ही ना चिंता ना करने वाले प्राणी बनेंगे। आगे जाके आपको चिंता ना करने वाले आप प्राणी बन जाएंगे। मतलब आपकी लाइफ में ना ऐसी चिंताएं नहीं हैं। बस एक ये जो मस्तिष्क रेखा आपकी टूट रही है ना, कि मुझे परेशान कर रही है कि मस्तिष्क रेखा इस तरह से अचानक से टूटना, और वहाँ पर आपको उस एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा या कोई चोट लगने का खतरा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये टिल्ट हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की इसकी ज़रूरत है। बाकी जीवन रेखा पर और कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा मुझे बहुत ज़्यादा। हल्की हल्की ये राहु रेखाएँ हल्की हल्की काट रही हैं, ये सबके हाथ में होती हैं, और जब होती हैं तो ये थोड़ा थोड़ा टेंशन भी देकर जाती हैं। राहु रेखाएँ अक्सर मैंने देखा है हाथ के शुरुआती दौर में ही होती हैं। आगे जाके जनरली इंसान जो है सेटल हो जाता है। इस धन रेखा का समय आने के बाद ये लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा सेट होने वाली है, फिर आगे टेंशन्स नहीं होंगी। रफली बताऊं तो ये एज आपकी जो मुझे अभी समझ में आ रही है, पिक में हम देख सकते हैं लगभग 31 साल तक तो आपका संघर्ष चलेगा। संघर्ष का मतलब ये भी नहीं कि बहुत टफ लाइफ होगी, लेकिन 31 साल तक तो टेंशन्स रहेंगी। उसके बाद जो है वो हाथ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद की रेखाएं जो हैं वो क्लियर हैं। आपके हाथ में ना एक बुध रेखा भी है, ये देखिए, ये है तो थोड़ी सी टूटी हुई, बट स्टिल बहुत ज़्यादा टूटी हुई नहीं है। बुध रेखा का इस तरह से होना अच्छा माना जाता है, मतलब टूटना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इतनी लंबी ये जो यहाँ तक पहुँच गई है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। हो सकता है आपके मस्तिष्क रेखा में जो नेगेटिव साइंस है उसे बुध रेखा थोड़ा कवर भी कर दे आपके। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ देखा जाए तो कोई नेगेटिव बड़ा साइन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है। शादी सोच समझ के कीजिएगा, लव मैरिज के चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इन्हें हनुमान चालीसा ही कराइए। क्यों? क्योंकि इनका मंगल भी दबा हुआ है।
ठीक है। तो जैसे हमने बोला शिव चालीसा या हनुमान चालीसा आप कर सकते हो, महामृत्युंजय कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा कीजिए। हनुमान चालीसा आपके लिए बेहतरीन रहेगा बिकॉज मंगल का ग्रह जो भी है वो भी आपका दबा हुआ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत ऐसे तो साफ दिख रहा है, इस पर कोई नेगेटिव साइन हमारा नहीं है। क्या ये एक तिल है, आप मुझे बताइएगा। अगर ये तिल है तो शादी के टाइम पर प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर ये तिल है तो, ठीक है। अगर ये ऐसे ही कोई दाग आ गया तो बात अलग है। अगर यहाँ पर तिल है तो शादी क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है शादी होने में, बार बार बात चलती है, नई बात बनती है, लेकिन जब लास्ट में होती है तो वो अच्छी जगह होती है। चंद्र पर्वत पे तिल का यही मीनिंग होता है। वैसे बहुत डोमिनेंट तो तब भी नहीं है तिल, सो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तिल गहरा हो जाए समय के साथ तब दिक्कत है। आपको काफ़ी इमोशनल बना रही है आपकी ये हृदय रेखा, दोनों हाथों में आपके थोड़ा सा जली वाली हृदय रेखा है। सूर्य की उंगली इसमें भी मुझे, इसमें उंगली लंबी दिखाई दे रही है, तो एटलीस्ट इसमें जो सूर्य की रेखा आपके पास नहीं है उससे आपका बचाव कर देगी, मतलब उतने नेगेटिव साइन नहीं होने देगी। पर सूरज की भी पूजा आपको करनी है। तो अब दो काम आपको मेन करने हैं, एक आपको सूरज की पूजा करनी है, एक हनुमान चालीसा करना है। ये ज़रूर करना है क्योंकि मुझे मस्तिष्क रेखा पे इस तरह का झुकाव होना, या देखो एक हाथ में झुकाव है और दूसरे हाथ में ये मस्तिष्क रेखा टूट रही है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी के हाथ में भी टूट रही है, सो डोंट वरी, लाइफ को इससे खतरा नहीं है। क्योंकि देखिए अभी है ना, उनको तो आप सभी जानते हैं, तो उनके हाथ में भी ऐसी रेखा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा टेंशन आई होगी, हो सकता है उन्हें कभी बहुत बड़ी चोट भी लगी हो सर की, वो खतरा रहता ही है। तो उससे बचाव करने के लिए आपको पूजा पाठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप जॉब कर सकते हैं, कोई ऐसे बड़ा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो जॉब आप कीजिएगा, बिज़नेस में नहीं बोलूँगी, आपके लिए जॉब ज़्यादा बेहतर रहेगी। बिज़नेस आप तब करना जब बड़े होते होते आपके हाथ में इस तरह की कुछ लाइनें आ जाएं। देखिए बुध की लाइन आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ मुझे अभी बिज़नेस का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे अभी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। अगर आपके हाथ में इस तरह से उम्र के साथ ये रेखाएँ उभरने लगे तो आप बिज़नेस में अभी अपना हाथ आजमा सकते हैं। बाकी तो मैं देख रही हूँ, बाकी चीज़ें ऐसा बहुत अलग कुछ नहीं है। ये देखिए भाग्य रेखा इस वाले हाथ में यहाँ तक भी जा रही है। आपको सलाह यही है कि सीधे हाथ से ही आपको अपने सारे मैक्सिमम काम करने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर और भी कोई जो है इस तरह की वीडियो बनवाना चाहता है तो वो मुझे मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। ये पेड सर्विसेज होंगी। थैंक यू।